अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और जनाब, द लेजेंड ऑफ मौला जट कामयाबी के रिकॉर्ड कायम नहीं कर रही, बल्कि धमाकों पर धमाके कर रही है। और अब तो ऐसे-ऐसे धमाके कर रही है कि उन धमाकों के बाद आपको आस-पास और पड़ोसी कुछ ममालिक से बाकायदा धुआँ भी उड़ता महसूस हो रहा है। एक फ़िल्म अगर अच्छी बनी है और अगर रिकॉर्ड तोड़ रही है और अगर किसी फ़िल्म को वो अपने सामने टिकने नहीं दे रही, तो उस अच्छी फ़िल्म की तारीफ़ करनी चाहिए, ना कि उसमें ज़बरदस्ती कहीं से कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट या जनाब वो इस रुपीज़ में आप कन्वर्ट करके बताएँ और इस मुल्क की करेंसी में बताएँ और जनाब इसकी कलेक्शन इतनी नहीं हुई और फ़लाँ तो 550 और 600 करोड़ कमा चुकी है और इतने कमा चुकी है। तो जनाब, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ जब बात होती है तो असल फिर उसी का मज़ा आता है। तो आज इस वीडियो में ज़रा आपको ये बताते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आरआरआर को इसने पीछे छोड़ दिया यूके में, और अब इसके साथ एक और इसने धमाका किया है। ब्रह्मास्त्र को भी इसने पीछे छोड़ दिया, जो कि एक ह्यूज बजट की फ़िल्म थी इंडिया की। और किन-किन ज़बानों में ये ओवरसीज़ में रिलीज़ हुई थी और यूके में कितनी ज़बानों में रिलीज़ हुई थी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और जनाब, द लेजेंड ऑफ मौला जट की अब कामयाबी के बाद द लेजेंड ऑफ मौला जट 2 की बात हो रही है कि इसको या तो इसका सीक्वल बनाया जाए या फिर एक नई कहानी के साथ इसको नई फ़िल्म के तौर पर बनाया जाए और इस ब्रांड को एक सीरीज़ की शक्ल दी जाए। तो जनाब, अब इसमें फिर चूँकि इतना बड़ा ये ब्रांड बन चुका है, तो बहुत सारे लोग इसमें काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। नूरी नथ या अगली अगर मौला जट बनती है तो मौला जट या नूरी नथ, जो इसके 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर कौन प्ले करना चाहता है, ये भी मैं आपको थोड़ा-सा आगे चलकर ज़रा बताता हूँ। पहले हम ज़रा ये जो ओवरसीज़ में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर रही है और ये जो तीसरा इसका वीकेंड गया है, ये रिकॉर्ड साज़ वीकेंड था। पाकिस्तान में अगले पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, सारी फ़िल्में पीछे रह गई हैं। इसकी थर्ड वीकेंड कलेक्शन भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो जनाब, आरआरआर जिसकी बात पिछले वीडियो में भी हुई थी, उसने यूके में वो 5 लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ हुई थी। चूँकि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में फ़िल्म्स बनती हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में डब भी होती हैं, तो सिर्फ़ यूके में ये 5 लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ हुई थी। ये हिंदी में भी रिलीज़ हुई, ये तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, ये टोटल 5 लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ हुई। और इसके मुकाबले में द लेजेंड ऑफ मौला जट सिर्फ़ 1 लैंग्वेज यानी पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई। अच्छा, मौला जट की टोटल स्क्रीन 78 थी और आरआरआर की टोटल स्क्रीन इससे बहुत ज़्यादा थी। सिर्फ़ 17 दिन में मौला जट ने 25 करोड़ से ज़्यादा कमाए, जबकि आरआरआर की जो टोटल कनेक्शन यूके में थी, लाइफ टाइम कलेक्शन, वो सिर्फ 25 करोड़ थी। तो सिर्फ 17 दिन में मौला जट ने इसको पीछे छोड़ दिया और अब 2 रोज़ और गुजर चुके हैं। अब अपने 19वें दिन में ये दाखिल हो चुकी है, तो अब बहुत बड़े मार्जिन से ये अभी पीछे छोड़ने जा रही है आरआरआर को। और इन 2 दिनों में रणबीर कपूर की फ़िल्म ब्रह्मास्त्र को भी इसने पीछे छोड़ दिया है और यूके में उसकी कलेक्शन को भी ये बीट कर चुकी है। अच्छा, ब्रह्मास्त्र अभी 5 लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ हुई, वही 5 लैंग्वेजेज़ जिसमें आरआरआर रिलीज़ हुई। चूँकि बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस बाहर रहते हैं यूके में, यूएसए में, और फिर वो मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेज़ बोलने वाले हैं, तो हर एक का ताल्लुक अलग-अलग रीजन से होता है। तो ऑडियंस बढ़ाने के लिए, उसकी रीच फ़िल्म की बढ़ाने के लिए ज़्यादा लैंग्वेज में फ़िल्म जब रिलीज़ की जाती है, तो फिर ज़ाहिर है वो ज़्यादा बिज़नेस करती है। लेकिन आप देख लें कि 5 लैंग्वेजेज़ वर्सेस 1 लैंग्वेज और 350 और 400 करोड़ वर्सेस 50 करोड़, तो ये डिफ़रेंस आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह है कि जब क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस होगा तो वो चाहे जितना बड़ा बजट हो, जितनी बड़ी कास्ट हो, फिर वो सबको उड़ा कर रख देगा। अच्छा जनाब, अब पाकिस्तान में जो इसका थर्ड वीकेंड कंप्लीट हुआ है, ओवरसीज़ के नंबर कलेक्शन, चूँकि वो जो एक टाइम का फ़र्क है, थोड़ी देर से आते हैं, तो ओवरसीज़ में ये अब बहुत बड़े मार्जिन से 100 करोड़ अपने पूरे कर चुकी है। ये बिल्कुल एक तयशुदा चीज़ है। और जनाब, पाकिस्तान में भी ये फ़िल्म 50 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। इस वीकेंड पर जो इसकी कमाई हुई है जनाब, वो 10 करोड़ से ज़्यादा। ये तीसरा वीकेंड था। अब अच्छा, ये वीकेंड सिर्फ अभी ये 3 दिन की कलेक्शन है, अभी इस वीक को कंप्लीट होना है, तो थर्ड वीक जब ये कंप्लीट करेगी तो अपने सेकंड वीक का रिकॉर्ड तोड़ देगी। और थर्ड वीक में ज़्यादा कमाई की वजह क्या है कि डिमांड जब बढ़ी तो न्यूप्लेक्स को भी मजबूरन इस फिल्म को लगाना पड़ा। जो भी उनका इशू था प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, उन्होंने जब वो सॉर्ट आउट किया तो उसके बाद इसकी कलेक्शन बढ़ गई। लेकिन चौथा वीक जो अब इस फिल्म का आएगा, यानी अब कुछ दिन के बाद, तो वो इससे भी ह्यूज होगा, चूँकि अब कुछ ही दिन में सिनेपैक्स भी इसको स्क्रीन करने जा रहा है। और जब ये मज़ीद 6 शहरों में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिनेमा चेन में रिलीज़ होगी, तो आप सोचें कि इसका बिज़नेस पाकिस्तान में फिर एकदम से डबल भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि सिर्फ़ पाकिस्तान में, और मुमकिन तौर पर ये होगा कि सिर्फ़ पाकिस्तान में ये 100 करोड़ अपने पूरे कर ले, जो कि इतनी लिमिटेड स्क्रीन के साथ एक बहुत बड़ा कारनामा और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो इस थर्ड वीकेंड पर इसने 10 करोड़ से ज़्यादा कमाए। जो इसका फर्स्ट डे था, यानी फ्राइडे इस वीकेंड का, उसमें 2.5 करोड़ से ज़्यादा इसने कमाए थे। दूसरे दिन यानी सैटरडे 4 करोड़ से ज़्यादा का इसने बिज़नेस किया, और आखिरी दिन भी तकरीबन 3.5 करोड़ से ज़्यादा का बिज़नेस करने वाली ये फ़िल्म बनी है। तो 10 करोड़ को ये अपने तीसरे वीकेंड में जनाब क्रॉस कर चुकी है। और जैसे-जैसे
जैसे आगे बढ़ रही है, बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स कायम हो रहे हैं और इसीलिए जो इस वक्त पाकिस्तान के तमाम आर्टिस्ट हैं, वो चाहे ड्रामे के हों या वो चाहे फ़िल्मों में काम करने वाले हों, हर एक की ये ख्वाहिश है कि अब जब भी बिलाल लाशारी फ़िल्म बनाएँ, वो उर्दू ज़बान में हो, वो पंजाबी ज़बान में हो, वो द लेजेंड ऑफ मौला जट 2 हो या फिर वो कोई और फ़िल्म हो, तो उसमें उनको काम करने का मौका मिले। जब द लेजेंड ऑफ मौला जट देखकर बहुत सारे अदाकार बाहर निकलते हैं, सिनेमा घरों से आते हैं, जब वो बात करते हैं तो अब ख्वाहिश का इज़हार करते हैं। उसमें एक मशहूर जो ड्रामा आर्टिस्ट हैं आगा अली, जो जनाब हिना अल्ताफ़ के हस्बैंड भी हैं, वो उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि अगर बिलाल लाशारी द लेजेंड ऑफ मौला जट 2 बनाते हैं, इसका सीक्वल बनाते हैं या किसी और नाम से बनाते हैं, तो वो उसमें इंटरेस्टेड हैं कि या तो उनको मौला जट का किरदार दिया जाए या फिर उन्हें नूरी नत का किरदार दिया जाए। तो और सिर्फ वो आगा अली ही नहीं, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान का हर बड़ा एक्टर, हर छोटा एक्टर जो भी इस वक्त फ़िल्म इंडस्ट्री में या पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसके लिए एक बिलाल लाशारी की फ़िल्म में काम करना एक, जैसे आप समझिए कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बन गई है। ये करियर को, ये मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है कि अगर बिलाल लाशारी आपको अगली फ़िल्म में अपनी कास्ट करते हैं तो आपका करियर बन सकता है। हमज़ा अली अब्बासी इससे पहले भी कई फ़िल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन जो शोहरत, जो आलमी शोहरत इनको, जो वर्ल्ड वाइड फ़ेम इनको इस फ़िल्म से मिला है नूरी नत का किरदार अदा करने के बाद, वो इससे पहले हमज़ा अली अब्बासी के हिस्से में नहीं आया था। बड़े-बड़े हिट सीरियल्स उन्होंने दिए थे, चंद एक फ़िल्मों में भी उन्होंने काम किया था, लेकिन उसमें उन्हें उस तरह का कैरेक्टर नहीं मिल पाया था जिसमें वो इस तरह से अपने एक्टिंग स्किल्स को सामने ला पाते और ऐसी आउट क्लास परफॉर्मेंस देते। अब उनका मवाजना मुस्तफ़ा कुरैशी के 79 के कैरेक्टर से किया जा रहा है, तो ज़ाहिर है दोनों एराज़ में, दोनों अदवार में बहुत फ़र्क है। वो 1970s की मूवी थी, आज 2022 है। ये 43 इयर्स का जो गैप है, ये एक ह्यूज गैप है। इसमें लोगों के सोचने समझने का, जांचने का, परखने का अंदाज़ बिल्कुल बदल चुका है। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल तब्दील हो चुका है। वो अपनी जगह पर एक क्लासिक कैरेक्टर था, एक वो समझिए कि सदाबहार एक किरदार था और उसी वो जो किरदार की ब्रांडिंग थी, जिस तरह उसने अपना मकाम बनाया, तो आज ये किरदार हिट हुआ है। ऐसा नहीं था कि ये ऐसी कोई आज की इस तरह की परफॉर्मेंस है कि हम उसको पीछे छोड़ दें, नहीं। ये उसकी लेगेसी थी जिसको लेकर हमज़ा अली अब्बासी चले हैं, ये सुल्तान राय की लेगेसी थी जिसको लेकर आज फवाद खान चले हैं। तो ये दोनों मौला जट और नूरी नत ब्रांड्स एक तरह से इस वक्त जो मौजूदा दुनिया है उसके लिए बन गए हैं। और चूँकि इस फ़िल्म की ख़ास बात ये थी कि इसमें राइटर ने बड़ी कमाल महारत के साथ स्क्रिप्ट लिखा और ज़ाहिर है जो द लेजेंड ऑफ मौला जट की लेगेसी थी उसको भी उन्होंने कैरी किया और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने, जो कि उस दौर के लोग हैं, आज भी मौजूद हयात हैं, उन्होंने भी इस फ़िल्म में दिलचस्पी का इज़हार किया और वो फ़िल्म उन्होंने भी देखी। और इसके साथ-साथ इसकी रिपीट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। फ़िल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर तब बनती है जब कोई एक बार सिनेमा में जाके देखे और फिर दोबारा रिपीट करे, उसको दोबारा वो सिनेमा जाए और फिर टिकट ख़रीदे और फिर फ़िल्म देखे, तो इसकी रिपीट वैल्यू इस वक्त बहुत ज़्यादा है। लोग इसको बार-बार जाकर देख रहे हैं। कई ऐसे लोग आपको ट्विटर पे मिलेंगे, आपके अपने जानने वाले भी होंगे, जो कि बता रहे हैं कि हम इसको 2 बार 3 बार हम देख चुके हैं और फिर हम देखना चाहते हैं। तो सोचें क्या शाहकार बिलाल लाशारी ने तख्लीक किया है कि लोगों का दिल नहीं भर रहा, लोग बार-बार देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी एक बार देखने से भी महरूम हैं, चूँकि कुछ शहरों में पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं हो सकी, कुछ सिनेमाज़ ने चूँकि इसको रिलीज़ नहीं किया, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग अभी देखने से महरूम हैं। लेकिन उन तमाम लोगों को देखने का मौका मिलेगा और साथ-साथ जो हमारे पड़ोसी मुल्क के दोस्त हैं, भाई हैं, वो भी हैं तो बेताब इस फ़िल्म को देखने के लिए, लेकिन छुपा रहे हैं, वो बताना नहीं चाह रहे। ऐसा लग रहा है कि वो बताएँगे तो शायद उनके आस-पास के लोग उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। आप इसको ज़रा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर रिलीज़ होने दें, ओटीटी पर आप इसको आने दें, फिर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो इसका वॉच टाइम होगा, जो ये हिट होगी, वो इंडिया में ही होगी। और वैसे तो उससे पहले चाइना, नेपाल और बांग्लादेश में रिलीज़ हो चुकी होगी। लेकिन चलें, अब ये ज़रा इस बारे में आपको इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में बताएँगे कि ये कब कहाँ रिलीज़ होने जा रही है और किस मुल्क में सबसे ज़्यादा ये देखी जाएगी और इंडिया में इसका जो क्रेज़ है वो कैसा है। तो इससे पहले भी बता चुके हैं, आने वाली वीडियोज़ में भी आपको इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि तमाम वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स आप तक फ़ौरी पहुँचती रहें और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।